अध्याय 4, आपण काढू डॅनियल अध्याय 4. डैनियल चैप्टर 4 डॅनियल अध्याय 4 और उसका 17 आणि त्याचं 17 पासून. डॅनियल अध्याय 4. डैनियल चैप्टर 4 डॅनियल अध्याय 4 और उसका 17. आणि त्याचं 17 पासून. यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय थे और बात पवित्र लोगों के वचन से निकली, जो जीवित है वह जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे देता है, जिसे वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है. हे शासन त्या जागरण्यांच्या ठरावान्वे व पवित्र जनाच्या वचनानुसार झाले, ते अशासाठी की मानवी राज्यावर परस्पर देवाची सत्ता आहे व तो ते पाहिजे त्याला देतो आणि त्यावर अगदी हलक्या प्रतीच्या मनुष्यांपैकी पाहिजे त्याला नेमतो, हे सर्व जीवधाऱ्यांना समजावे. पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता परमेश्वर के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आपके वचन की सेवा को आपके हाथों में देती हूँ. आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही सुंदर है. वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते हैं वही पालन करने के लिए कुछ सहायता करना. वचन का काम आपके हाथों में लिया है. हमें वचन ध्यान से मनन करने के लिए और प्रभु विश्वास में दृढ़ रखने के लिए मदद करना, यीशु के नाम से आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड. 4:17. प्रियो, डैनियल अध्याय 4 के 17 में हमने पढ़ा कि यहाँ खास बताया गया है कि पवित्र लोगों के वचन से क्या लिखा है, निकली. कौन सी बात निकली? कि जो जिंदा है इस पृथ्वी पर वो जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर ही मनुष्य के बीच में क्या करता है, प्रभुता करता है. आणि इथं लिहिलेलं आहे प्रियांनो की पवित्र जनाच्या वचनानुसार अशी गोष्ट निघाली की जो जिवंत आहे, जो परमेश्वर देव आहे परस्पर, त्याचीच मनुष्यावरती सत्ता आहे. तो पॉलिटिक्स का मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ. राजकीय व्यवस्था को चलाने वाला, संभालने वाला या उस पर विचार करने वाला, उस पद्धति के अनुसार अपने तत्व, अपने कुछ विचारों को रखने वाला. आणि राजकारण म्हणजे काय की राजकीय व्यवस्था चालवणारा, तिला सांभाळणारा आणि त्या पद्धतीनुसार आपले काही तत्व, आपले काही सिद्धांत ठेवणारा. और पॉलिटिक्स ये जो शब्द है ये ग्रीक शब्द, ग्रीक में एक शहर है जिसका नाम है पॉलिटिका. आणि पॉलिटिक्स म्हणजे राजकारण हा जो शब्द आहे तो ग्रीक पासून आलेला आहे आणि ग्रीक या देशामध्ये एक शहर आहे ज्याचं नाव आहे पॉलिटिका. हाँ, और इसका मतलब क्या है कि कोई गढ़ या कोई देश या कोई ज़्यादा समूहों को निर्णय लेने की शक्ति नहीं देती, लोगों को निर्णय लेने की शक्ति नहीं देती. लेकिन पॉलिटिक्स एक ऐसा भाग है जहाँ व्यक्ति ऐसा चुना जाता है जिसमें निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति उसमें होती है. आणि आपण बघतो की काही गटामध्ये, काही लोक समुदायामध्ये किंवा देशामध्ये काही लोकांमध्ये ती निर्णय घेण्याची क्षमता नसते. तर राजकारणासाठी असा व्यक्ती निवडला जातो ज्याच्यामध्ये या गोष्टींचा निर्णय घेण्याची क्षमता असते. तो पहली बात तो मैं आपको बताती हूँ, राजकारण यानी सारे देश को, सारे पूरे पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति है, एक ही परमेश्वर है. जहाँ यहाँ बताया गया है परम प्रधान परमेश्वर जो राजकारण करता है सारे देशों के ऊपर. पॉलिटिक्स यानी नियम और एक एक राज्य को नियुक्त किया है और उसके ऊपर अथॉरिटी रखा है. आणि संपूर्ण जगामध्ये आणि सर्व देशांमध्ये एकच देवाची सत्ता आहे, ती म्हणजे परस्पर देवाची सत्ता आहे आणि सर्व लोकांवरती तो राजकारण करतो आणि सर्व जगामध्ये लोक नेमून देतो. आणि याचा अर्थ मी तुम्हाला सांगते. आणि ही जी सर्व पृथ्वी आहे ये परमेश्वर ने बना आणि संपूर्ण पृथ्वी देवाने बनवलेली आहे. उसके ऊपर एक प्रभुता करता है आणि त्याच्यावरती एक शासन करतो वो है परम प्रधान परमेश्वर. आणि तो आहे परस्पर देव. तो वो परमेश्वर हर देश में जो पृथ्वी के जो देश है उन देशों पर जिन्हें चाहे उन्हें प्रभुता करने का अधिकार देता है. लेकिन आफ्टर ऑल सभी प्रभुता, पृथ्वी के प्रभुता करने वाले प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हो, उन सबका मेन जो लीडर प्रेसिडेंट है, जो है करता प्रभुता करने वाला है, वो कौन है? प्रभु परमेश्वर. आणि हा परस्पर देव आहे जो पृथ्वीवरती सर्व लोकांना शासन करायला जो त्यांना सत्ता नेमून देतो. परंतु या सर्व लोकांवरती जो प्रभुता करतो, जो शासन करतो, तो आहे परस्पर देव. तो जो राज्य करता है उसे पॉलिटिशियन कहा जाता है.
तर जो राज्य करतो त्याला राजकारण म्हटलं जातं. जो देश को चलाता है, एक नगर को चलाता है, लीड करता है, अगुवा करता है, वहाँ कार्य करता है, वहाँ समाज सुधारता है, रोड बनाना, धार्मिकता, कंगाल, विधवा, अनाथों का ऐसा न्याय करना, उनकी सुनी लेना, ये सारे जो काम करने के लिए पॉलिटिशियन को, एक व्यक्ति को जिसमें क्षमता है, जिसको बुद्धि है, उसको चुनता है. लेकिन इन सारे जो पॉलिटिशियन्स पृथ्वी पर है, उन सब में सबसे बड़ा पॉलिटिशियन है वो है हमारा परमेश्वर. आणि राजकारणी म्हणजे काय की जे राज्य करतात, शासन चालवतात, देश चालवतात, नगराला चालवतात, ते नगराची कामं करतात, रस्ते बांधणे, विधवांची आत्महत्याची सुरी घेणे, लोकांच्या गरजा पुरवणे, लोकांचे प्रश्न ऐकणे, तर हे सगळ्या गोष्टी जो करतो त्याला राजकारणी म्हणतात. तो एक नेता असतो. परंतु या सगळ्या राजकारणी लोकांवरती जो शासन करतो, जो राज्य करतो, तो आहे आपला देव परमेश्वर. तो हमारा परमेश्वर एक सबसे नंबर 1 पॉलिटिशियन, लीडर, प्रभुता करने वाला, देश चलाने वाला है. तो वो उसको परमेश्वर का, यानी उसको एक अधिकारी कहा गया है. परमेश्वर एक अधिकारी है. तर आपला देव जो आहे तो सर्वश्रेष्ठ देश चालवणारा, नगर चालवणारा राजकारणी आहे आणि त्याच्याकडे अधिकार आहे. आरंभ और अंत वही है. आरंभ में भी वही राजकारण करने वाला, यानी पृथ्वी को चलाने वाला, और अंत भी वही है. यानी इस पृथ्वी पर राजे आएंगे जाएंगे, लेकिन सदाकाल का जो हमेशा का अधिकारी जो है, प्रभुता करने वाला, वो है परमेश्वर. आणि आपला देव सुरुवात आणि अंत आहे. म्हणजे पृथ्वीची सुरुवात त्यांनी केली आणि शेवट पण तोच करेल. या जगामध्ये राजे येतील, ते राजकारण करतील, ते येतील आणि जातील, परंतु प्रारंभापासून जो आहे आणि जो सदा काळासाठी आहे तो राजा म्हणजे आपला देव आहे. इसलिए पृथ्वी पर शासन करना, चलाना, आणि म्हणून पृथ्वीवरती शासन करणं आणि तिला चालवणं, पृथ्वी पर क्या करना चाहिए, क्या न करना, सारी जिम्मेदारी प्रभु परमेश्वर की है. आणि म्हणून पृथ्वीवरती काय केलं पाहिजे, काय नाही केलं पाहिजे, ही सगळी जबाबदारी आपल्या प्रभू परमेश्वराची आहे. इसीलिए डेविड और गोलियत का आप सबको तो मालूम है, इसलिए मैं उसमें आपको अध्याय में वापस लेके नहीं जाऊंगी. इसीलिए जब गोलियत से दावीद जब लड़ रहा था, तो दावीद ने उससे लड़ने के समय पर क्या कहा, तू तो क्या करने आया, भाला और उसे बच्ची लेकर मुझे लड़ने आया ना, लेकिन मैं तो प्रभु परमेश्वर यहोवा के नाम से, यानी उसने वहाँ पर परमेश्वर के सामर्थ को वहाँ प्रकट किया. आणि ज्यावेळेस दावीद गोलियतशी लढायला गेला त्यावेळेस तो त्याला मानलं की तू तर भाले आणि बच्ची घेऊन माझ्याशी लढायला येतोय, परंतु मी सेनाधीश परमेश्वराच्या नावाने तुझ्याशी लढायला आलेलो आहे. म्हणजे त्यांनी काय केलं की देवाचं नाव तिथं प्रकट केलं, देवाची महिमा केली. तो वहाँ उसने कबूली किया कि परमेश्वर ही है जो सबका न्याय करता है, चलाता है, नष्ट करता है, उदय करता है, मृत्यू देता है, जीवन देता है. आणि तिथं त्यांनी प्रकट केलं की देवच आहे जो सर्व गोष्टींचा न्याय करतो, सगळ्यांना शासन करतो, तो उदय करतो, आस्त करतो आणि सर्व गोष्टी करतो. तो परमेश्वर एक बेस्ट प्रभुता करने वाला अधिकारी है. इसीलिए वो पृथ्वी पर न्याय और धार्मिकता चाहता है. आणि देव हा सर्वश्रेष्ठ प्रभुता करणारा न्यायी आहे, अधिकारी आहे, म्हणून त्याला पृथ्वीवरती न्याय आणि नीतिमत्व पाहिजे. तो वो गरीबों का न्याय करना, आणि गरीब लोकांचा न्याय गरीबों करणं, को चलाना, गरीबों को चलाना, आणि कंगालांना चालवणं, उनकी जरूरतें पूरी करना, त्यांच्या गरजा पूर्ण करणं, विधवाओं का न्याय चुकाना, विधवांचा न्याय चुकवणं, उन्हें सुरक्षित रखना, त्यांना सुरक्षित ठेवणं, उसी रीति से अन्य अनाथ है उनकी जरूरतों को पूरा करना. आणि त्याच पद्धतीने जे अनाथ आहेत त्यांच्या गरजा पूर्ण और करणं. सारे जो पृथ्वी पर लोग हैं उन सबके साथ न्याय, करुणा, धार्मिकता के साथ उनसे व्यवहार करता है. आणि जेवढे पृथ्वीतील लोक आहेत त्यांच्याशी दयाने, न्यायाने, प्रीतीने आणि करुणेने तो व्यवहार करतो. उसने किसी पर भी अन्याय नहीं किया. आणि त्यांनी कधीच कोणाला अन्याय नाही केला. जो आगे सारे पॉलिटिशियंस को, जो बाइबल के अनुसार हम पॉलिटिशियंस को देखने से पहले, आपसे पहले दिन में ही एक ऐसा पॉलिटिशियन, एक ऐसा प्रभुता करने वाले से मिला रहे जो आज तक, जब से वो प्रभुता है आरंभ से, वो अंत तक इस पृथ्वी को चलाएगा. आणि बायबलमध्ये पुढे जाऊन जे राजकारणी बघणार आहोत त्यांना बघण्याच्या पहिले तुम्हाला असा राजकारण्याबद्दल सांगते की जो श्रेष्ठ आहे, जो महान आहे, तो सुरुवातीपासून अंतपर्यंत पृथ्वीला चालवतो. क्योंकि मैं निम्रोद और जोसेफ के बारे में बताने वाली थी, तो प्रभु बोला क्यों, मेरे बारे में क्यों नहीं, मैं भी तो एक राजकारणी हूँ. आणि ज्यावेळेस मी निम्रोद आणि योसेफबद्दल सांगणार होती तर देव मला मानला की माझ्याबद्दल काय नाही, मी बी ते एक राजकारणी आहे. डायरेक्ट निम्रोद पे क्यों जा रही है? आणि तू डायरेक्ट निम्रोदवरती का जातेस? पहले मैं भी तो एक आरंभ और अंत मुझसे ही है. आणि प्रभू म्हणला की सुरुवात आणि शेवट माझ्यापासूनच आहे. वो तो उस देश का राजा था, आणि तो त्या देशाचा राजा होता, बेबीलोन का देश का. आणि बेबीलोन देशाचा. मैं तो पृथ्वी का राजा हूँ. आणि मी तो संपूर्ण पृथ्वीचा राजा आहे. फिर मुझे ये वचन याद आया, अरे हाँ, डैनियल अध्याय 4 में लिखा है. आणि मग मला हे वचन आठवलं की डॅनियल अध्याय 4 मध्ये दिलेलं आहे. 33-34 में पढ़ सकते हैं, 33-34. आणि 33 आणि 34 मध्ये वाचू शकता. नपुंसक वहाँ
परमेश्वर की स्तुति करता है। आणि नबुकदनेस्सर तिथं देवाची स्तुती करतो। पढ़ेंगे वहाँ पर यही वचन मैंने मेरे मन से जब याद होता है ना, हम जब वचनों को पढ़े रहते तो वचन हमको क्या करता है, याद दिलाता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने 17 वचन दिया। हे दिवस संपल्यावर मी नबुकदनेस्सरने आपले डोळे आकाशाकडे लावले। हाँ माझी बुद्धी मला परत आली। हाँ, उसे बुद्धि आई। मी परस्पर देवाचा धन्यवाद केला। हाँ त्या सदा जिवंत असणाऱ्या देवाचे स्तवन केले व त्याचा महिमा गायला, कारण त्याचे प्रभुत्व सर्वकाळचे आहे। हाँ, क्या है, उसका प्रभुत्व हमेशा के लिए है। याद रखो, है ना? आज हमारे देश में कितने सालों से लोग जो प्रभुता कर रहे हैं। हमारा सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था? आपले सर्वात पहिले प्रधानमंत्री कोण होते? नेहरू थे। आणि जवाहरलाल नेहरू होते। तो ऐसे करके 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 इंदिरा गांधी से लेकर आज मोदी बढ़ गए। आणि असं इंदिरा गांधीपासून पुढे मोदी होते होते आए आणि ते बदलत आले सगळे। आज है वो यहाँ, आज ते आहेत का? देश में है, देशात आहेत ते? नाम है फक्त त्यांचं नाव आहे इतिहास में, इतिहासामध्ये, लेकिन पृथ्वी पर है। परंतु पृथ्वीवरती आहे। लेकिन हमारा परमेश्वर जो सर्वकाल का है, आरंभ से जब से उसने सृष्टि बनाई तब से लेके अभी तक, जब तक सृष्टि है, सृष्टि खत्म होने के बाद भी वो रहेगा। आणि आपला देव हा प्रारंभापासून आहे, केव्हापासून जेव्हापासून सृष्टी बनवली, ही पृथ्वी बनवली आणि पृथ्वी संपल्याच्या नंतर पण तोच राहील। वो कभी खत्म नहीं होगा आणि तो कधी संपणार नाही। और उस प्रधान के साथ जो लड़ेगा, इस पृथ्वी के प्रधान, तो हानि उठाए, फिर वो स्थान पे नहीं रहेंगे, स्थान भ्रष्ट हो जाएगा। आणि आपला देव जो प्रधान आहे त्याच्यासोबत जे पृथ्वीचे प्रधानमंत्री लढतील तर त्यांचं नुकसान होईल आणि ते त्यांच्या स्थानावर राहणार नाही। इसीलिए पृथ्वी पर प्रभु कहता है, जो 17 वचन में हमने पढ़ा, कि पृथ्वी पर वो छोटे छोटे लोगों को भी क्या कर देता है, अधिकारी नियुक्त किया है। क्यों अधिकारी नियुक्त किया है? ताकि परमेश्वर जो चाहता है, क्या चाहता है, अनाथ, गरीब, विधवाओं का, सारे इंसानों का भला करे, अच्छा करे, उनके साथ न्याय के साथ, नीतिमत्वों के साथ रहे, धार्मिकता से जीवन व्यतीत करे। लेकिन जो नहीं करेगा वो उतार देगा। आणि 17व्या वचनामध्ये दिलेलं आहे की हलक्या लोकांना, हलक्या प्रतीच्या लोकांना पण देव उंच पदी बसवतो। का बसवतो? कारण की त्यांनी नीतिमत्वाने वागावे, जे गरीब आहे, अनाथ आहे, विधवा आहे, त्यांचा न्याय चुकवावा, लोकांचे प्रश्न सोडवावे। तर त्यांनी नाही केलं तर त्यांना खाली काढायचे। परमेश्वर जब से राज कर रहा है इस पृथ्वी पर, आरंभ से और सदा काल के लिए, क्या उसने कोई गलत काम पृथ्वी पर किया है? किसी विधवा का न्याय बिगाड़ा है? आणि परमेश्वर जो देव आहे तो शासन करतोय, राजकारण करतोय प्रारंभापासून शेवटपर्यंत, तर काय त्यांनी कधी शासन काळामध्ये चुकीचं काम केलं? गरीबों का शोषण किया है? त्यांनी कधी विधवेचा न्याय बिघडला? कधी गरीबाचं शोषण केलं? को बिगाड़ा है? त्यांनी कधी अनाथांना त्रास दिलेला आहे? किसी सब लोगों को जो पृथ्वी पर जो जन्म लिए थे और ले रहे, उनको कभी रोटी नहीं दी, खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, सब ऐसा कुछ तकलीफें दिए? आणि जे पृथ्वीवरती लोक आहेत आणि त्यांना जन्म घेणार आहे, त्यांना कधी भाकर दिली नाही, पाणी दिलं नाही, तर कधी त्यांना त्रास दिलाय का? नहीं ना। वो आरंभ से करते आ रहा है, वो आगे भी करता रहेगा। नाही केलेलं त्यांनी, परंतु जो प्रारंभापासून करत आलेला आहे तो इथून पुढे पण करेल। तो ये बात यहाँ परमेश्वर हमें बताता है कि परमेश्वर सबसे बेस्ट प्रभुता करने वाला परमेश्वर है इस पृथ्वी का। आणि देव आपल्याला इथं सांगतो की आपला देव हा सर्वोच्च शासक आहे, सगळ्यात श्रेष्ठ शासक आहे, प्रभुता करणारा आहे या पृथ्वीवरती। त्याचे राज्य पिढ्या पिढ्या राहणारे आहे। उसका राज्य पीढ़ी पीढ़ी रहेगा आणि त्याचं राज्य पिढ्या पिढ्या चालत राहील। उसके राज्य को अंत नहीं है। त्याच्या राज्याला अंत नाहीये। हर पृथ्वी के राजाओं को जो इंसान में प्रभु नियुक्त करता है, उनके राजाओं को अंत है, लेकिन प्रभु के राज्य को अंत नहीं है। आणि पृथ्वीच्या राज्याचा अंत आहे, परंतु प्रभूच्या राज्याचा अंत नाहीये। इसलिए प्रभु के राज्य से न लड़ना ही उत्तम है। आणि म्हणून देवाच्या राज्याशी न युद्ध करणं चांगलं आहे। इसलिए वो परमेश्वर ने जिन्हें अधिकारी नियुक्त किया है, उन्होंने परमेश्वर से कभी न लड़े, क्योंकि वो राज्य खत्म होने वाला नहीं है। अगर वो परमेश्वर से लड़ेगा तो उसके राज्य का अंत होगा, परमेश्वर का राज्य सदा का रहेगा। आणि म्हणून पृथ्वीवरती जेवढ्यांना देवाने शासक आणि राज्य म्हणून निवडलेले आहे, त्यांनी देवाशी कधी लढू नये, कारण की देवाच्या राज्याचा कधी अंत नाही होणार, परंतु जो लढत त्याच्या राज्याचा अंत नक्की होईल। इसलिए आज जो बीजेपी गवर्नमेंट मसीहों को सता रही है, अब इसका ये वही है कि वो बता रही है, जैसे मोदी का चर्च में जाकर बाइबल चूमता है, वो हमारे पोप के पास जाकर प्रार्थना कर लेता है, ये सब दिखाता है, लेकिन अंदर से वो क्या करता है? अंदर से तो मसीह का वैर करता है। यानी प्रभु ने क्या कहा? मसीह लोगों को छलना, यानी मसीह को छलना। और मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र। और परमेश्वर ने क्या कहा?
उसके पुत्र को चुंबन दो, मतलब प्रेम करो, नहीं तो क्रोध करेगा। आणि मोदी दाखवत संगीता में ऐसा ही लिखा है, उसके पुत्र को चुंबन करो। शाम 2 में भजन संगीता 2 में। आणि मोदी फक्त दाखवतात की ते चर्चमध्ये जातात, बायबलला चुंबन देतात आणि पोटपट जाऊन प्रार्थना करतात, परंतु आतमधून ते ख्रिस्ताचे वैरी आहेत आणि स्तोत्र संहितेमध्ये लिहिलेलं आहे। पढ़े, कोई भी पढ़े, जिसको मिला पढ़ो। हाँ, पुत्र को चुमो। चुमो मतलब क्या? हम चुम्बन कर देते, प्रेम आता है। आणि आपण चुंबन कधी देतो? ज्यावेळेस आपण प्रेम करतो जब हम त्यावेळेस। किसी को भी प्यार करते तो हमारा सबसे पहला प्रतिक्रिया क्या रहता है? चुम्बन देते हैं। हम गाल का चुम्बन देते हैं, हाथ का चुम्बन देते हैं, कोई पैर का चुम्बन देता है। हर एक अलग अलग तरीके से देता है। कोई आलिंगन देते समय यहाँ चुम्बन देता है, कोई यहाँ चुम्बन देता है, कोई माथे पे चुम्बन देता है। वो प्रेम को दर्शाता है। आणि चुंबन हे प्रेमाला दर्शवतो। हे हाँ, ऐसा ना हो तुम अगर उससे लड़ोगे तो फिर क्या होगा? तो वो क्रोध करके क्या करेगा? तो मार्ग में ही नष्ट हो जाओ। तुम्ही मार्गामध्ये वाटेतच मरण पावा। इसलिए जो लोग परमेश्वर से लड़ते हैं, उसके पुत्र से लड़ते हैं, तो वो मार्ग में नष्ट हो जाते हैं। जो प्रभु ने कहा, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। प्रभु म्हणा की जो तुमचा स्वीकार करतो तो माझा स्वीकार करतो, जो मुझे ग्रहण करता है, जिसने मुझे भेजा उसे ग्रहण करता है। आणि जो माझा स्वीकार करतो, ज्याने मला पाठवलं त्याला स्वीकार जो करतो। तुम्हें ग्रहण नहीं करता, जो तुम्हाला स्वीकार करत नाही, मुझे ग्रहण नहीं करता। तो मला स्वीकार नाही करत। जो मुझे ग्रहण नहीं करता, जिसने मुझे भेजा उसे ग्रहण नहीं करता। आणि जो मला स्वीकार करत नाही, ज्याने मला पाठवलं देवा तो स्वीकार करत नाही। तो सिर्फ परमेश्वरी करना काफी नहीं है। परमेश्वर ने जिसको भेजा है, पुत्र यीशु मसीह को भी मानना, प्रेम करना जरूरी है। आणि फक्त देव करणं गरजेचं नाही, पण तो देवाने ज्याला पाठवलंय प्रभु येशूला त्याला मानणं, त्याचा स्वीकार करणं पण गरजेचं आहे, बहुत जरूरी है। आणि खूप गरजेचं आहे। तो इसीलिए प्रियो, जो परमेश्वर इंसानों के जो लोग इंसान परमेश्वर से बैर करते हैं, यीशु मसीह से बैर करते हैं, वो कभी भी नहीं रहेंगे। म्हणजे प्रभु येशू ख्रिस्ताची वय करतात ते कधी राहणार नाही। बाइबल में लिखा है 1 शमूएल अध्याय 2 में, आणि बायबलमध्ये लिहिलेलं आहे 1 शमूएल अध्याय 2 मध्ये, 1 शमूएल चैप्टर 2 आणि 1 शमूएल अध्याय 2 और उसका 25 है। आणि त्याचं होतं 25 पासून 25 से पढ़ो चले। जिसे मिला कोणा मनुष्याने दुसऱ्या मनुष्याचा अपराध केला तर कोई इंसान दूसरे इंसान के अगेंस्ट हुआ, गलती किया, पाप किया, तो न्यायाधीश त्याचा न्याय करील। तो न्यायाधीश है, न्यायाधीश उसका न्याय करेगा। इसीलिए पृथ्वी पर परमेश्वर ने ऐसे ही कहा, अगर किसी इंसान ने आपको तकलीफ दिया, हानि किया, आप मारो मत। अब क्या करो? न्यायाधीश के पास जाओ। न्यायाधीश को अधिकार है उसे मारने का। तो इसलिए आप कोर्ट में जा सकते हो, आप पुलिस के पास जा सकते हो। पुलिस न्याय नहीं करेगा तो आप कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट में अपील कर सकते हो, उसके विरोध में केस डाल सकते हो। तो जो जज होता है उसे अधिकार होता है उस व्यक्ति को दंड देने का। आज जो समाज में हो रहा है, आज समाज में क्या हो रहा है? खुद आके खुद मारते नहीं, किसी को भी नहीं मारते। अगर जमीन का वाद विवाद हो, धर्म का वाद विवाद हो, अड़ोसी पड़ोसियों का वाद विवाद हो, हाथ नहीं उठाओ। एक इंसान को दूसरे इंसान के ऊपर मारने का कोई अधिकार नहीं, सिर्फ परमेश्वर को। और परमेश्वर ने जिन्हें इस पृथ्वी को न्याय करने का अधिकार दिया है, उन्हीं को अधिकार है। तो कोर्ट में जाना, न्यायाधीश के पास जाना कोई गलत नहीं। लोग क्या सोचते हैं, कौन चढ़ेगा कोर्ट की पायरी, बाहर जाएगा, किधर जाएगा। आज सच बात है, अच्छे लोग नहीं जाना चाहते, लेकिन परिस्थिति आई तो जाना पड़ेगा, छोड़ तो नहीं सकते। न्याय चाहिए तो न्याय हम हमारे हाथ में तो नहीं ले सकते। एक तो परमेश्वर के हाथ में दे दो, नहीं तो पृथ्वी पर जो न्यायाधीश है उनके हाथ में दे दो। अब तो समझ में आया। इसलिए बाइबल में यीशु ने खुद कहा कि एक विधवा न्याय मांगने के लिए कहा गई न्यायाधीश, उसके बार उसके पास जाकर बार, इसलिए आज आप लोग तो कोर्ट में जाते हो, जैसे रजनी कोर्ट जाते हो, बार जाना पड़ता है। लेकिन एक दिन जैसे उस विधवा का न्याय किया गया, उसकी तरफ से किया ना, वैसे रजनी का भी एक दिन उस जज को न्याय करना ही पड़ेगा और उसकी तरफ से करना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है?
वो पति को मारना, पति से झगड़ा करके, ऐसा नहीं करना। उससे बेटर है न्यायाधीश रखा है। बाइबल यहाँ वचन के अनुसार हम बता रहे हैं कि वचन के द्वारा मारपीट करने से बेटर है जो न्यायाधीश जिसको रखा है वो करे। फिर हाकिम आएगा और पकड़कर मारेगा उसको, ऐसे लिखा है ना, करेक्ट है। तो पुलिस लोगों को अथॉरिटी है मारने का। जब गवर्नमेंट कहेगा कि इसे ऐसा ऐसा करो तो करेगी, लेकिन हम इंसान खुद से मारेंगे, तो वहाँ ऐसा बताया। तो अपराध किसी व्यक्ति ने किया तो न्यायाधीश उसका न्याय चुकाएगा। पण कोणी परमेश्वराच्या विरुद्ध पातक केले, हाँ, लेकिन अगर कोई परमेश्वर के विरुद्ध ही पाप करे तो तर त्याची वकिली कोण करेल? तो फिर उसकी तरफ से वो परमेश्वर के पास वकील है क्या कोई? इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई वकील है परमेश्वर के पास बोलने के लिए माफ करो माफ करो माफ करो? परमेश्वर के ऊपर वाले वकालत नहीं होती, ऊपर वकालत नहीं है। हमारे मसीह के लिए वकील है, आपके लिए मेरे लिए एक वकील है। आणि ख्रिस्ती लोकांसाठी वकील आहे यीशु, प्रभू यीशु, यीशु हमारा वकील है। आणि प्रभू यीशु आपला वकील आहे। आज के कोर्ट में केस चालू है, पृथ्वी के केस कोर्ट में केस चालू है, लेकिन वहाँ पर भी हमारा यीशु मसीह इसकी तरफ से जिनका भी केस चालू है उनकी तरफ से लड़ता है, मालूम है? भले वो आदमी लड़ता है लेकिन यीशु लड़ता है। और आज ऊपर भी परमेश्वर के न्यायाधीश, हमारा परमेश्वर न्यायाधीश है, करेक्ट है। तो जब हम गलतियाँ करते हैं तब हमारा यीशु वहाँ वकील की नहीं बोलता है, नहीं प्रभु का वचन ऐसा, मैंने लघु कहा है, मैंने ये किया, वकालत करता है, माफ करो, मैं थोड़ा 3-4 और खर्च डालता और वचन का प्रेशर डालता, माफ करते, इसीलिए हमारे पाप माफ होते और अभी तक हम मरे हैं। ये है वो वकालत करने वाले यीशु के कारण। न्याय, अगर स्वर्ग का न्याय देखोगे ना तो बदन ऐसा कांपता है। साधन मैं आपको बताती हूँ, कोर्ट में जाते हैं तो हाँ बहुत लोग डरते हैं, कांपते हैं। आणि साधारण कोर्टात जायला खूप सारे लोक घाबरतात, बदन कांपता है। तो सोचो वो तो सर्व सामर्थ्य परमेश्वर सिंहासन पर बैठा होगा, उसके सामने न्याय के लिए बदन पैर दिल बदन फेस कैसा होगा, हालत कैसी होगी। मैंने खुद देखा था ना जब न्याय चालू था और मैंने येलो कपड़े में, तो वो सपना कभी भूल ही नहीं सकती कि येलो कपड़े डाले हैं और मैं लाइन में खड़ी हूँ और सबका न्याय हो रहा है। और बाद में मुझे बोला तुम्हारा भी, चलो वनीता जॉन आओ आगे। मैं तो डरी गई, मेरा बदन पसीना पसीना, डर के मारे आँख खोली दिया। सोचो मतलब क्या परिस्थिति होगी। और वो जो कोर्ट यार्ड जो जिस पर परमेश्वर बैठा है वो बहुत बहुत पुलिस स्थान है, ऐसे स्टेप में ऐसे, और बहुत कोर्ट यार्ड ऐसे बहुत बड़ा है, ये तो बोल नहीं सकते इतना बड़ा है, बहुत पब्लिक है, बहुत पब्लिक, मतलब पब्लिक नहीं, सारी पब्लिक नहीं, विश्वासी वैसे विश्वासी लोक आहेत खूप। और टॉप पे परमेश्वर ऐसा बैठा हुआ, ऐसा ज्योति प्रकाश ऐसा निकल रहा है उसमें से। ये देख तो क्या सोचो आप, तो परमेश्वर हमारा वकील है, यीशु मसीह हमारा वकील है, तर प्रभू यीशु आपला वकील आहे। तो यहाँ लिखा है तो उसके लिए विनती कौन करेगा? तर ते वकील करे। वैसे प्रभु जिन्हें पृथ्वी पर अधिकार देता है उन्होंने कभी भी जिसने उनको रखा उसे कभी नहीं करे। आणि म्हणून देव जो पृथ्वीवर ज्यांना अधिकार देतो, तर त्या ज्या देवाने त्यांना पृथ्वीवरती अधिकार दिला, शासन दिलेलं आहे, त्या देवाशी त्यांनी कधी लढू नये। उदाहरण के तौर पर मुझे आपके मसीह समूह पर गढ़ पर अधिकार दिया है, आणि विचार करा की मला तुमच्या ख्रिस्ती लोकांवरती अधिकार दिलेला आहे, तो मैं आपको सताना, आपको टॉर्चर करना यानी यीशु से लड़ना होता है। आणि मी जर तुम्हाला क्षण तुम्हाला त्रास देणार, याचा अर्थ मी प्रभू यीशुशी लढते, तो प्रभु से मैं लड़ूंगी तो फिर मेरा क्या होगा, जो पद है उससे मैं आउट हो जाऊँ, आणि मी जर देवाशी लढले तर काय मी माझं पद खाली केलं नाही और मैं नष्ट की जाऊँ, नष्ट भी होगी। हाँ यही है। आणि जे देवाशी लढते ते नष्ट होत मैं स्पिरिचुअली राज्य का लीडर बताया, तर आत्मिक राज्याचं मी हे सांगितलं, तो संसारिक का भी राज्य है। तर जगी पण राज्य आहे। प्रभु ने कहा कि यीशु मसीह ने कहा पिलातुस के सामने, क्या कहा कि मेरा राज्य क्या है, वो उसने कबूल किया मेरा राजा। आणि प्रभू यीशु जसं पिलाताच्या समोर म्हणलं की माझं राज्य आहे, जगाचं नाही आहे। जॉन चैप्टर 18 में है, यूहन्ना अध्याय 18 में है।
36 जॉन 18:36। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता, हाँ, यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक युद्ध करते कि मेरे सेवक युद्ध करते मैं यहूदियों के हाथ में न सौंपा। मैं यहूदियों के हाथ में सौंपा न जाऊं। बात यह है कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं। हाँ। इसलिए पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? हाँ। यीशु ने उत्तर दिया, तू ठीक कहता है कि मैं राजा हूँ। आमीन। आपको समझ में आया? तो यहाँ से हम एक बात सीख सकते हैं, यीशु राजा है, यीशु का भी राज्य है जो उसने बनाया कलवरी क्रूस के बलिदान के द्वारा, जिसे कहते हैं परमेश्वर का राज्य, आत्मिक राज्य, और एक राज्य का नाम है उसको स्वर्ग का। थैंक यू। स्वर्ग का राज्य, इस राज्य को नाम दिया गया है परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य और आत्मिक राज्य। तर या वचनाचा तुम्ही शिकू शकता, बघू शकता की प्रभू येशू पण राजा आहे आणि त्यांनी कलवरी क्रूसावरती देवाचं राज्य बनवलं आणि तो स्वर्गीय राज्याचा पण राजा आहे आणि त्यांनी आत्मिक राज्य स्थापित केलं। तो वैसे ही संसार का भी एक राज्य है, जैसे आज हम जो जग देखते हैं संसार, तसंच जगाचं पण एक राज्य आहे जे जग आपण बघतो डोळ्यांनी। तो वहाँ स्पष्ट रीति से लिखा है कि परमेश्वर के राज्य में और इस संसार के राज्य में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है और हमेशा युद्ध होता है। आणि तिथं स्पष्ट रीतीने दिलेलं आहे की देवाचं राज्य आणि जगाच्या राज्यामध्ये खूप फरक आहे आणि दोघांमध्ये सतत लढाई चालू राहते, फिरसे पडेल वो युद्ध है। 36। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। हाँ, यदि मेरा राज्य इस संसार का होता, तो मेरे सेवक युद्ध करते। मेरे सेवक क्या करते? युद्ध करते। यानी परमेश्वर के राज्य के जो सेवक है वो क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। आणि प्रभू येशू म्हणले की माझे राज्य या जगाचे नाही, जर जगाचे असते तर माझ्या सेवकांनी युद्धाची लढाई केली असती। याचा अर्थ काय की देवाचे सेवक लढाई करतात। इसलिए हमेशा याद रखो, परमेश्वर के राज्य में जो लोग होते हैं वो बिना शस्त्र के नहीं रहना है, हमेशा उन्हें युद्ध करना है। आणि म्हणून लक्षात ठेवा, देवाच्या राज्यामध्ये जे लोक असतात त्यांनी बिना हत्यारांचे राहू नका, का कारण की त्यांना युद्ध लढाई करायची आहे। अक्सर मसीह लोग जो परमेश्वर के राज्य में आते हैं वो एकदम हल्का सादा जीवन जीते हैं, हल्के में रहते हैं मसीह लाइफ। आणि जे लोक प्रभू येशूच्या राज्यामध्ये येतात ते साधारण जीवन जगतात, ते ख्रिस्ती लोक आपलं जीवन एकदम निष्काळजीपणे जगतात। प्रभु ने हमें भले युद्ध करने के लिए रखा है। आणि देवाने आपल्याला आत्मिक युद्ध करण्यासाठी निवडलेलं आहे। ये जग का जो राज्य है, जग का राज्य, आणि म्हणून जे जगाचं संसाराचं राज्य आहे वो क्या करता है? अटैक करता है। जग का राज्य अंधकार का राज्य है आणि जगाचं राज्य अंधाराचं राज्य आहे और ये प्रकाश का, सोचो मैं अंधकार का राज्य, जग जो संसार का राज्य, इस पर शैतान का राज्य है। आणि समजा मी जगाचं राज्य म्हणजे अंधाराचं राज्य, ज्याच्यामध्ये शैतानाचं राज्य आहे, ये प्रकाश का राज्य है। आणि ही प्रकाशाचं राज्य आहे। जहाँ आत्मिक राज्य कहा गया है, परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य कहा गया है। आणि जिथं आत्मिक राज्य, देवाचं राज्य आणि स्वर्गाचं राज्य म्हटलं गेलेलं आहे। तो लेकिन ये राज्य में जो लोग हैं, आणि या राज्यात जे लोक आहेत आत्मिक सेनाएं जो है, आणि जे आत्मिक सेना आहे वो हमेशा इस राज्य के विरुद्ध कारस्थान ढूंढते रहते हैं आणि ते नेहमी या देवाच्या राज्याच्या विरुद्ध जाळे विणत असतात। और वो उन लोगों के विरुद्ध बोलते हैं जो लोग शस्त्र नहीं लेते, आणि त्या लोकांच्या विरुद्ध ते जाळे विणतात ज्या लोकांनी शस्त्र धारण नसतात केलेले, सत्य की कमर कसना, आणि सत्याने कंबर बसणं धार्मिक जिलम पहनना, आणि नीतिमत्वाचे उरस्थान उदार आणि तारणाचे शिरस्थान पैर के मेल के जूते, आणि पायात सुवासिचे जोडे, विश्वास की ढाल, विश्वासाची ढाल, आत्म्याची तलवार और प्रार्थना, आणि प्रार्थना, ये 7 हथियार पहनना है। आणि हे 7 हत्यार घालायचे आहेत। तो ये हमेशा रहना चाहिए हर एक विश्वासी की लाइफ। आणि हे सगळे हत्यार नेहमी राहिले पाहिजेत प्रत्येक ख्रिस्ती लोकांच्या जीवनामध्ये। मतलब कैसे? वो कभी भी सत्य बोले, सत्य से चले, उनका लाइफ सत्य हो, दुचिता नहीं हो। अभी बहुत से लोग क्या करते हैं, इधर आते प्रेस और बाहर जाके जय 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 बोलो, संसार का बोलो। आणि ख्रिस्ती लोकांनी नेहमी सत्यामध्ये चालवं, सत्य बोलावं, त्याचं लाईफ कपटी नसावं, दोरंगी नसावं। इथे येऊन लोक प्रेज लॉट करतात, मग बाहेर जाऊन त्यांच्या नावाचं हे करतात, जय जयकार करतात। यहाँ आकर बहुत अच्छा वचन है। आणि ते मदत वचन खूप चांगलं आहे। उनकी मर्जी से संसार में जो रीति रिवाज है, चाल रीति वो भी करते हैं। आणि बाहेर जाऊन त्यांच्या मर्जीप्रमाणे जगाचे जे चालरीती आहेत, त्यांच्या समाजाचं चालरीती ते पण करतात। वो झूठ है, आणि ते खोटे आहेत। वो कोई धोखा दे, प्रभु को कोई धोखा नहीं दे ते सकते, स्वतःलाच फसवतात, देवाला लोक फसू शकत नाही, प्रभु को कोई धोखा नहीं दे सकते। आणि प्रभूला कोणच फसू शकत नाही। हमेशा याद रखें।
नेहमी लक्षात ठेवा। दूसरा, धार्मिकता की झिलक, यहाँ वचन होना चाहिए, हृदय से क्या निकलना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें, सामने वाले के लिए भी सबके लिए अच्छा निकलना चाहिए, बुरा नहीं निकलना चाहिए। दुसरं हाते आहे ते म्हणजे नीतिमत्वाचे उरस्त्राण म्हणजे हृदयामध्ये आपली धार्मिकता असली पाहिजे, म्हणजे वचन असलं पाहिजे आणि दुसऱ्यासाठी आणि सर्वांसाठी वचन निघलं पाहिजे, चांगल्या गोष्टी निघायला पाहिजे, वाईट हमेशा भलाई के लिए, मेल मिलाप के लिए आगे दौड़ने चाहिए, आणि पाय नेहमी चांगलं करण्यासाठी आणि शांतीसाठी पुढे राहिले पाहिजे है ना। विश्वास हमेशा रहना चाहिए। आणि नेहमी विश्वास असला पाहिजे हर परिस्थिति में बुरा भी हुआ तो भी बोलना है ना यीशु, सगळं ठीक आहे। आणि प्रत्येक परिस्थितीमध्ये विश्वास दाखवायचा आहे। तुमच्या जीवन वाईट जरी झालं तरी म्हणायचं की आहे ना प्रभू शुद्ध सर्व काही चांगलं करेल। ये परिस्थिति में विश्वास दिखना चाहिए आणि या परिस्थितीमध्ये विश्वास दिसला पाहिजे। वचन हमेशा, कुछ भी बोलो कुछ भी करो, वचन से करो, आणि काही बोला काही करा पण तो वचनाच्या द्वारे करा तन मन से वचन से करो, आणि तन मनाने पूर्णपणे वचन पालन करा वचन के द्वारा, आणि वचनाच्या द्वारे करा। वचन से होना। आणि काही जरी रात्री वचनाच्या द्वारे झालं पाहिजे। दूसरा, वचन के बाहर कुछ नहीं, आणि दुसरं म्हणजे वचनाच्या बाहेर काही नाही केलं हमारा पाहिजे लाइफ प्रार्थना का होना चाहिए। आणि आपलं जीवन प्रार्थनेचं असलं पाहिजे। तो जब हमें मालूम पड़ता है कि अरे बाबा हमारे कामों में रुकावटें आ रही है तो हम प्रेयर करना चाहिए, प्रभु हमारा काम में रुकावट दूर कर दे, प्रभु हमारे घर में ये व्यक्ति प्रभु में नहीं आ रहा है, आप उसे लेकर आओ, प्रभु ऐसे ऐसे हमारे घरों में हो रहा है, प्रभु आप छुटकारा दो। ऐसा बारों का हमारा प्रेयर लाइफ चालू रहना चाहिए। मैंने देखा वो व्यक्ति मेरा कितना अपमानजनक शब्द बोला, उसको माफ कर दो प्रभु, उसे बनाओ, हमेशा मुँह से कड़वी बात नहीं करती, उसका मुँह जरा स्वच्छ करो, शुद्ध करो, नमक के जैसा टेस्टी बनाओ, है ना। तो हमेशा ऐसे प्रेयर वॉरियर होने चाहिए। आणि प्रत्येक परिस्थितीसाठी आपल्यामधून प्रार्थना निघाली पाहिजे। हाँ, तो इसलिए संसार जो अंधकार का राज्य हमेशा इससे प्रकाश में जो है उनसे लड़ते हैं। अगर आप नहीं लड़ोगे वो तो लड़ेंगे, आणि अंधकाराचं राज्य नेहमी प्रकाशाची म्हणजे देवाच्या लोकांशी लढत असतं। जर तुम्ही नाही लढले तर ते पण नक्की लढाई करणार, तो लड़ेंगे। दुष्ट आत्माएं तो आपसे लड़ेंगे, नहीं नहीं लड़े, लड़े, आप नहीं लड़े तो वो आपको मार के जाएंगे, आपकी हानि करेंगे, नुकसान करेंगे। लेकिन अगर आप लड़ोगे तो वो आपसे लड़ने के लिए दूर हो जाएंगे। मैं आपको फिर से बता दूँ, जब कुत्ता काटने के लिए आता है और आप जब उसे डर के भागते हो, कुछ नहीं करते, वहीं खड़े रहते हो, तो आपके बदन पे आता है। लेकिन अगर आप उसी समय बोले हाँ शैतान ऐसा करके आप उसको उठाते हो, पत्थर उठाते हो या फिर एक्टिवली करते हो, तो वो क्या हो जाता है, डर जाता है और फिर वो आने के लिए बदन पे, वो भले भोंकेगा लेकिन बदन पे आने के लिए डरेगा। ऐसे ही इंसान लोग जब आप झगडा करने के लिए वो लोग आते हैं और आप चुपचाप काय हो, आम्ही तुम्हाला प्रेम करतो, आम्ही येशूची माणसं, आम्ही तुमचं चांगलं चाहतो, आम्ही तुमचं हेच करतो, तो और आप पर चढ़ेंगे। आप नोट करो ना, जब आप उन्हें और भी बोलोगे कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम ऐसा नहीं करते, लेकिन आप जो उनसे लड़ोगे, हाँ करतो, तुझ्या घरात केलं क्या, तेरे घर में किया क्या, तू कौन होता है, ऐसा जब आप ऊंची आवाज़ चढ़ा के बात करोगे तो फिर वो लोग को क्या मालूम पड़ता है, नहीं पता, थोड़ा सा पीछे है। आपको समझ में आ रहा है, मारने वाले को हाँ मारो, प्रभु बुलाने के लिए तो वो युद्ध करने के लिए बोला है, ठीक है तू उसको मत मार, लेकिन पकड़ तो सकता है। त्यांचा मार पाहून घेऊ नका, प्रभू म्हणतो मी तुम्हाला युद्ध करण्यासाठी बोललेलं आहे, तुम्ही त्यांना नाही मारले परंतु त्यांना प्रतिकार तर करू शकता। सही, जब यीशु बादलों पर आएगा आणि ज्यावेळेस प्रभू यीशु मेघारूढ येईल, उसकी जो सेना कौन है, त्याची सेना कोण आहे, हम है, आणि आपणच लोक आहोत, उसके पीछे आ रही है, त्याच्या मागे आपण येतोय। तो वो सेना जो लड़ती नहीं, आणि ती सेना जी लढाई करत नाही, कैसा चलेगा, आणि सैनिक यहाँ धावत पे नाही, सेना लड़ेगी नहीं तो कैसे चलेगा, आणि युद्ध जाऊन जर सैनिक लढलेच नाही, सेना लढली नाही तर कसं चालेल, सेना को तो लड़ना पड़ेगा ही ना, आणि सेनेला तर लढावंच लागेल, है ना। तो इसीलिए याद रखो, हम बादलों पर यीशु के साथ आने वाले, जो रैप्चर हो गए वो बादलों पर आएंगे, आप होने वाले हो ना रैप्चर, म्हणजे रॅप्चर होते ते मेघारूढ येतील, हो गए ना, आप बादलों पर यीशु आएगा ना, आणि मेघारूढ प्रभू लास्ट का तुरंत का होता आणि शेवटच्या अंतिम काळामध्ये तो आप उनके साथ आ रहे हो, यीशु के साथ, तुम्ही सगळे प्रभू यीशु सोबतच येणार आहे, बड़ी सेना के साथ, बड़ी सेना, आणि तो मोठ्या सैन्यासोबत येत आहे। तो उनसे लड़ना है, उन्हें लड़ना है किसके साथ, रेवलेशन ने दिया है, इकट्ठा क्या किया है, इकट्ठा किया ना लोगों को, आणि शैतानी लोकांना लढाईसाठी एकत्रित केलं, मग्गी तो ऐसा नाम गोगन मागो, उस युद्ध का नाम बताया है, आणि गोग आणि मागोग राष्ट्रांना तो एकत्रित करेल और युद्ध करने के लिए खड़ा हो जाएगा, आणि युद्धासाठी उभा राहील,
अगर आप लड़ोगे ही नहीं तो आणि याद तुम्ही लढलेच रखना, नाही तर वो मार के जाएंगे। इसीलिए लड़ना जरूरी है। आणि तो पृथ्वीच्या 4 कोपऱ्यातील गोग व मागोग या राष्ट्रांना थकवाव्यास व त्यांना लढाईसाठी एकत्र करण्यास बाहेर येईल, त्यांची संख्या समुद्राच्या वाळू इतकी आहे। उसकी संख्या कितनी रहेगी? वालू के तिनकों के समान रहेगी। और वो किससे लड़ने जा रहा है? देखो, बुद्धिमान बोलकर मूर्खता का काम कर रहा है। त्यांनी पृथ्वीच्या विस्तारावर फिरून पवित्र जनांची छावणी व प्रिय नगर वेढले, तेव्हा देवापासून स्वर्गातून आग्नी उतरल्या आणि त्याने त्यांना खाऊन टाकले। नष्ट कर। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार ये जो अंधकार का राज्य हमेशा आत्मिक राज्य से लड़ता है और आपको लड़ना ही पड़ेगा। लड़कर ही उस राज्य पर बना रहना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा, तब आप परमेश्वर के लोग, परमेश्वर का राज्य बोला जाएगा। आणि जे अंधकाराचं राज्य, जे शैतानाचं राज्य तुमच्याशी लढतो, तुमच्यावरती आक्रमण करतो, तुम्हाला त्याच्याशी लढावंच लागेल आणि त्यांना लढून त्यांना जिंकावंच लागेल आणि त्यावेळेस आपण देवाच्या राज्यात स्थिर राहू आणि आपण देवाचे लोक, प्रकाशाचे लोक बोलले जाऊ। पृथ्वीवरील सर्व रहिवासी केवळ पदार्थ होत, तो आकाशातील आपल्या सैन्याचे व पृथ्वीवरील रहिवाशांचे इच्छेस येईल ते करतो। तो आकाशातील आपल्या सैन्याचे व पृथ्वीवरील रहिवाशांचे इच्छेस येईल ते करतो। हाँ, ऐसा परमेश्वर है जो प्रभुता करता है। वो क्या करता है? पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों के मनों की इच्छा पूरा करता है। आणि आपला देव असा आहे जो प्रभुता करतो, शासन करतो। तो काय करतो? पृथ्वीवरील सर्व राहणाऱ्या लोकांची इच्छा पूर्ण करतो, है ना? सही। उनको खाना खिलाता है। वो जो मन में बोलते हैं, मलाना इससे पहले मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे जीवन चाहिए, मुझे शादी करना है, मुझे ये करना है, प्रभु देता है। आणि ते लोक जो विमानात विचार करतो, मला अन्न पाहिजे, वस्त्र पाहिजे, विवाह करायचा, तर प्रभू सर्वोच्च देतो। जो प्रभुता इस देश पर प्रभु कर रहा है, प्रभुता यीशु कर रहा है, परमेश्वर कर रहा है। मुझे कहने का मतलब सिर्फ विश्वासियों को हम नहीं ले रहे, वो सारी जगत पर प्रभुता कर रहा है और उनके मनोरथों को जो यहाँ पढ़ रहे उनके अनुसार वो उन्हें दे रहा है। जब भी लोग क्या बोलते हैं, आमचा देवाने दिया, ऐसा बोलते हैं, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। किसने दिया? परमेश्वर ने दिया, जो इस पृथ्वी का प्रभुता करने वाला, राज्य करने वाला, पृथ्वी को चलाने वाला है। तू असे काय करतोस? असे त्याचा हात धरून कोणाच्याने त्याला म्हणवत नाही। हाँ, कोई उसका हाथ पकड़ सकते हैं क्या? आणि कोणी देवाचा हात पकडू शकतो का? तो इसलिए प्रियो, सबसे पहला परमेश्वर हमें यहाँ ये बातें बताता है कि जब मैंने ये वचन स्मरण किया, मेरे अंदर ये वचन याद आया, तो उस समय मैंने बोला हाँ, ये वचन अच्छा है। मैंने प्रभु ही प्रभुता करने वाला, इस सारे पृथ्वी के राजाओं का राज, सारे राजाओं का। इसीलिए यीशु के जान पर क्या लिखा था? प्रभुओं का। म्हणून प्रभू येशूच्या वस्त्रावर त्याच्या मांडीवरती नाव लिहिलेले आहे की राजांचा राजा आणि प्रभूंचा प्रभू। हालेलुया। तो इसलिए सबसे पहला जो प्रभुता करने वाला जो पृथ्वी पर है वो है हमारा परमेश्वर। आणि म्हणून या सर्व पृथ्वीवरती सर्वप्रथम प्रभुता करणारा म्हणजे शासन करणारा जो आहे तो आहे आपला प्रभू येशू। जब से वो प्रभुता कर रहा है और सर्वकाल करता रहेगा, तब तक वो क्या करेगा? आप पृथ्वी में शासक बनकर, सारी जिम्मेदारी देकर, उन्हें न्याय, नीतिमत्व, धार्मिकता और अनाथों से, विधवाओं से, गरीबों से उन्हें करुणा करते हुए प्रेम से उन्हें चलाएगा। आणि जोपर्यंत आपला देव या पृथ्वीवरती शासन करतोय, तो सुरुवातीपासून करत होता, शेवटपर्यंत तोच राहील। तो या पृथ्वीवरील रहिवाशांना न्यायाने, नीतिमत्वाने, करुणाने चालवत राहील। अनाथ, विधवा, गरिबांची तो स्तुती घेईल, त्यांच्या गरजा पूर्ण करत राहील। पृथ्वी पर जितने राजे हैं वो सारे जवाब जिम्मेदारी यहोवा को, परमेश्वर को उन्हें देना है। जो वो जो कुछ करते हैं उसका सबका झाड़ा, सबका लेखा एक ही राजा ले सकता है, वो है परमेश्वर। आणि पृथ्वीवरती जेवढे राजा आहेत, शासक आहेत, त्या सगळ्यांना आपल्या देवाला हिशोब द्यायचा आहे। ते जे काही करतात त्या सगळ्याचा हिशोब एकच जण घेऊ शकतो, तो आहे आपला प्रभू। सारे पृथ्वी पर जितने राजे हुए, जितने राजे हैं और अभी भी आने वाले हैं, वो सभी लोग इसको बताना है। जैसे अभी सोचो, उदाहरण के तौर पर हमारे महाराष्ट्र का जो सीएम है आणि आपल्या महाराष्ट्राचा जो मुख्यमंत्री आहे फडणवीस, वो क्या करते हैं? कुछ भी हमारे भारत देश में, अभी हमारे महाराष्ट्र में कुछ चाहिए या फैसिलिटी चाहिए या निधि चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो कहाँ जाएगा? किसको बताएगा? दिल्ली गवर्नमेंट को।
आणि आपल्या समजा महाराष्ट्राला काही निधी पाहिजे किंवा काही सुविधा पाहिजे तर जे आपले मुख्यमंत्री आहेत देवेंद्र फडणवीस ते कुठे जातील तर प्राईम मिनिस्टर मोदीकडे. तो वो सब कहाँ कुछ अभी सोचो देवेंद्र फडणवीस ने कुछ गलत काम किया तो उसका झाड़ा कौन, उसकी जिम्मेदारी सब कुछ उठा किसको बतानी पड़ेगी? दिल्ली. दिल्ली ये मेन सारे भारत देश का जो दिल्ली क्या है मेन स्थान. आणि भारत देशाचं केंद्र शासन जे आहे ते दिल्ली आहे. आणि समजा मुख्यमंत्र्यांनी जे काही चूक केली किंवा काही गोष्टीमध्ये ते चुकले तर त्यांना सगळा हिशोब दिल्लीमध्ये प्राईम मिनिस्टरला द्यावा लागेल. तो वैसे ही इस संसार के सारे जो नेताएं हैं, सारे जो प्रधान हैं, उन्हें हिसाब देना पड़ेगा एक राजा को, एक प्रभुता को, जिसने उसे चुन रखा. आणि तसे पृथ्वीवरती जेवढे प्रधानमंत्री आहेत जेवढे नेते आहेत त्या सगळ्यांना हिशोब द्यावा लागेल त्या एक राजाला, एका देवाला, एका शासकाला ज्यांनी त्यांना ठेवलेला आहे. तो पॉलिटिक्स जो अच्छा पॉलिटिक्स परमेश्वर से है और जो बुरा पॉलिटिक्स यानी चलाने वाला वो शैतान से है. आणि जे चांगले राजकारण करतात ते देवाकडून आहेत आणि जे वाईट राजकारण करतात ते शैतानाकडून आहेत. और परमेश्वर चाहता है कि जिन्हें वो रखा है वो परमेश्वर के द्वारा चलाए जाए. आणि देवाची इच्छा की ज्या लोकांना तो ठेवतो ते देवाच्या द्वारे चालवले जावे. और परमेश्वर इस संसार में मसीहों को, क्रिश्चियनों को, अभी के जब से यीशु मसीह आया तब से वो क्रिश्चियनों को एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा समाज के ऊपर प्रभाव डालने वाला बनाए. इसीलिए परमेश्वर ने क्रिश्चियनों को इस पृथ्वी पर रखा. आणि प्रभू येशूने ख्रिस्ती लोकांना ज्यावेळेपासून प्रभू येशू आला त्यावेळेपासून त्यांनी ख्रिस्ती लोकांना एक देशाचा चांगला नागरिक, एक चांगला मनुष्य म्हणून, एक चांगला व्यक्ती म्हणून या पृथ्वीवरती समाजामध्ये प्रभाव टाकून म्हणून ठेवलेला आहे. और हमारे इस पृथ्वी पर मसीह लोग रहने के कारण तो जो परमेश्वर यहाँ कोई विपत्ति, दुख, कष्ट, आपत्ति नहीं देता. आणि म्हणून या पृथ्वीवरती ख्रिस्ती लोक असल्यामुळे देव इथं काही दुःख, काही विपत्ती, काही संकट, काही नैसर्गिक आपत्ती देत नाही. भले हम परमेश्वर के राज्य में हैं आणि भले आपण देवाच्या राज्यात आहोत फिर भी हम रहते अभी भी फिलहाल पृथ्वी पर है. आणि आपण तरी सुद्धा राहतो पृथ्वीवरतीच है ना. तो हम मसीह के राज्य में रहते हुए मसीह का आचरण चल रहे हैं, लेकिन इसका असर इस संसार के लोगों के ऊपर होता है. आणि आपण ख्रिस्ताच्या राज्यामध्ये राहतो आणि देवाच्या राज्यात चालतो परंतु त्याचा जो प्रभाव आहे त्या जगाच्या लोकांवरती पडतो. इसलिए हमारी लाइट परमेश्वर ने जो हमारे ऊपर चमकाई है वो लाइट अंधकार के राज्य में, संसार में उनके ऊपर चमकती है जो अंधकार में बैठे हैं. आणि म्हणून देवाने जो प्रकाश आपल्यावरती चमकवलेला आहे, जो आपला प्रकाश आहे, जे अंधकारामध्ये बसलेले लोक आहेत त्यांच्यावरती चमकतो. हालेलुया, हालेलुया. तो सबसे पहला प्रभुता करने वाला कौन है इस संसार में? वो है प्रभु यीशु, परमेश्वर यहोवा. आणि सगळ्यात पहिले या जगामध्ये प्रभुता करणारा म्हणजे शासक कोण आहे? तो आहे परमेश्वर, प्रभू येशू आणि देव. प्रभु आपको आशीष दे. प्रभू तुम्हाला आशीर्वाद करू. यही रुकेंगे. आपण इथंच थांबू. किसी को कोई प्रश्न? कोणाला काही प्रश्न आहेत का? अच्छा, किसी को कोई प्रश्न नहीं? प्रार्थना करेंगे. पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं. प्रभु पहले दिन में ही तूने हमें सिखा दिया कि प्रभु इस पृथ्वी पर शासन करने वाला कोई नहीं है. भले कितने राजे हो इस पृथ्वी पर, लेकिन सब तेरे नियंत्रण में है. और सारे राजाओं को प्रभु तुझे अपना हिसाब देना ही पड़ेगा और तू लेता भी है. इसलिए मेरे प्यारे पिता हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं. तू है ना, तू यहीं पर है, अभी भी है. अरे यहाँ राजाओं ने जितने बुराई फैलाई है तो भी तू उनके ऊपर है. हम धन्यवाद देते राजाओं के राजा, महान पवित्र पिता, हम तेरी स्तुति करते, आपके नाम को धन्यवाद देते, आपके नाम को ऊंचा उठाते और आपके पंखों में सुरक्षित रहने के लिए धन्यवाद. और हमारा राजा सर्वकाल का राजा है, सर्वकाल का पवित्र करने वाला है. धन्यवाद यीशु के नाम से.